बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो इजराइल तैयारी कर रहा है कि जी हम जंग में कूदने के लिए जा रहे हैं और ये फुल स्केल वॉर है, लेकिन आज हिजबुल्लाह ने एक ऐसा काम किया है कि उन्होंने इनको गुड मॉर्निंग दी है कि ये जुमे को हमारी तरफ से एक तोहफा है। आप ज़रा देखिए, ये बड़ी ही अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है, जिसके बाद अमेरिका ने इनको कह दिया है कि आपके बस की बात नहीं है जंग लड़ना, फिलहाल आप जंग ना लड़िएगा। अब एक ड्रोन आता है और ये बड़ा अजीबो गरीब ड्रोन है। ये ड्रोन असल में कहलाता है FPV ड्रोन, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू। ये असल में हिजबुल्लाह ने ड्रोन इस्तेमाल किया और ये सीधा आप देखिए कि जाकर इसने आयरन डोम को तबाह किया। और खाली आयरन डोम को तबाह नहीं किया, इसराइल की मिलिट्री बेस पर गया, आयरन डोम को तबाह किया और उसके बाद जाकर मुख्तलिफ जगहों पर इसने मिलिट्री बेसिस को यानी निशाना बनाया और एक ने कई जगहों पर जाकर इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया। ये जो हमला है ये सबसे ज्यादा खतरनाक हमलों में से एक हमला क्यों है? ये जो इस वक्त हमला हुआ है, असल में इसमें अमेरिका ने इनको बताया है कि इसराइल का टोटल एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है ये छोटे ड्रोन्स है, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। जी हाँ, वही टेक्नोलॉजी जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था तो अमरीकियों ने इस्तेमाल की थी, तो उन्होंने कहा इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और वो किसी रेडार सिस्टम पर डिटेक्ट नहीं होती। और उन्होंने इनको वार्न किया है कि अब जो सूरत हाल हमें समझ आ रही है, पहले हमारा एस्टिमेट था कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से 2.5 लाख के करीब मिसाइल है, अब वो कह रहे हैं तकरीबन 10 लाख के करीब चले गए और ड्रोन्स गालिबन उनके पास 50,000 से 1 लाख के दरमियान है। और अमेरिका ने उनको कहा है कि इमीडिएटली आप इस जंग से निकल जाएं, क्योंकि हमें खतरा ये नजर आ रहा है कि इसराइल के इलाके अब उनके हाथ से निकल जाएंगे। शायद ये पहली दफा तारीख में होगा। अमेरिका ने उनको कहा है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और आयरन डोम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन मिसाइलों को रोक सके, इन ड्रोन्स को रोक सके। हम आपको अर्ली वार्निंग दे रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस जंग को खत्म कर दें, वरना अगर हिजबुल्लाह के साथ आपकी जंग छिड़ती है तो आपका बचेगा कुछ नहीं। अब सिनेरियो ये है कि ये जो ड्रोन्स आए हैं ये बड़े छोटे से अजीबो गरीब ड्रोन्स आए हैं। ये असल में उड़ते हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या उससे भी ज्यादा कोई अहम तरीन चीज है जो अभी तक जाहिर नहीं की गई, उसके साथ उड़कर ये जा रहे हैं। और आप ये देखें कि हुआ क्या था कि आज हिजबुल्लाह ने इनको कहा कि ये तो है ट्रेलर, आप जंग में कूदेंगे, हम बटन दबाएंगे कि पूरी की पूरी फिल्म चल जाएगी। सोचे आप एक छोटा सा ड्रोन है, यानी ये कोई बड़ा ड्रोन नहीं और इंतहाई सस्ता ड्रोन है। सोचिए इस तरह के इनके पास 50,000 से 1 लाख के करीब ड्रोन्स है। यानी FP ड्रोन जो हैं ये बड़े अजीबो गरीब है। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ये आज से पहले जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। इसमें होता क्या है कि ड्रोन्स जाते हैं, उनके साथ लाइव कैमरा होता है, यानी वो पूरी तरह लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, वीडियो बना रहा होता है और ऑपरेटर बैठा होता है पीछे लिबनान के अंदर। वो लिबनान से बैठकर इसको करता है कंट्रोल करता है, टारगेट करता है। ये स्मॉल है और उसके साथ ये पेलोड जो लेकर जाते हैं वो इतना ज्यादा भारी और वजनी होता है कि वो जाकर टारगेट को एक्यूरेटली हिट करता है, हिट करने के साथ तबाह कर देता है। हुआ कुछ ये है कि पिछले काफी अरसे से हिजबुल्लाह ने इन ड्रोन्स को मैदान में उतारा है और वो जा जाकर उनके फौजियों को मारे। अब इजराइल ने हिम्मत की है, ये उन्होंने तस्वीरें जारी की हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जी हमारे ये जो रिजर्व फौजी थे ये मारे गए हैं और हम इस पर बड़े दुख का इजहार करते हैं, फलाना करते हैं। ये कोई इनसे नहीं पूछ रहा, या दुनिया में कोई इनसे नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी 76 साल टेक्नोलॉजी को इस वक्त क्या हो गया, जंग लग गया है, हुआ क्या है अचानक कि आपकी सारी की सारी चीजें तबाह होना शुरू हो गई हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अगर ये इसी तरह रहा तो ना तो उनकी पार्लियामेंट महफूज है, यानी आप ये सोच लें कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स जो है वो भी महफूज नहीं है, ना फौज का आर्मी का हेडक्वार्टर महफूज है, ना मुसाद का हेडक्वार्टर महफूज है, ना उनकी नेवी का हेडक्वार्टर महफूज है, जहां जहाज रखे हुए हैं वो भी महफूज नहीं है। जहां पर वो चाहेंगे ड्रोन्स भेजेंगे, क्योंकि अभी तक इन ड्रोन्स का तोड़ कोई नहीं निकाला। आपको पता है कि इसीलिए हिजबुल्लाह और लिबनान की जानिब से ओपनली ये कहा जा रहा है कि आप, उन्होंने कहा जी हमने आपको दहशतगर्दों की लिस्ट में डाला है। वो कहता है कि दहशतगर्दों की लिस्ट जो है इसको पानी में डालो और पी जाओ, यानी इसकी ये औकात है, इसकी कोई औकात नहीं है इस लिस्ट की, लिहाजा आप हमें ये ना आकर बताए। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे साथ जंग में जाएंगे
तो आपको इतना रिग्रेट करना पड़ेगा कि आप इस सारी सूरत हाल में हिस्ट्री बदल देंगे। अब हुआ क्या है, अजीब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने इजराइल को वार्न ये किया है कि ये ड्रोन्स खतरनाक हैं, हमें खतरा ये है कि आपके हाथ से कई शहर निकल जाएंगे। और शायद पहली दफ़ा ऐसा होगा, हमेशा से तो हम ये देखते हैं कि इजराइल जाता है दूसरे इलाके या ज़मीन को, यानी उसको कब्जा करता है और उसके बाद वो फतह कर लेता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहली मर्तबा जंग की नौयत सारी बदल गई है। जो 76 साल में आपने इलाके और शहर अपने हाथ में ली है, अब वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है कि मिसाल के तौर पर अगर जंग छिड़ती है तो इन ड्रोन्स को उतार दिया जाता है। अब ये ड्रोन्स जब मार्केट में उतारे जाएंगे यानी इजराइल के अंदर, तो उसमें सूरत हाल ये होगी कि वो सिस्टम को करेंगे डिसेबल, उनके जेट्स को बनाएंगे निशाना और उसके साथ नीचे फोर्सेस को अपनी रवाना कर देंगे जो बॉर्डर की साइड से है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये हुआ है, दो चीज़ें हो रही हैं कि अलार्म जो है वो बज रहे हैं लेकिन वो फॉल्स अलार्म है। अब होता क्या है कि बार बार अलार्म, जैसे आपने वो पुरानी कहानी हमेशा सुनी होगी शेर आया वाली, यही सूरत हाल है। अलार्म्स बज रहे हैं लेकिन वो फॉल्स अलार्म है और उससे पता ही नहीं चलता कि कब ड्रोन्स आए। जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये तो जाली अलार्म है, कोई चीज़ फिजा में नहीं है। तो जब कोई ड्रोन्स या मिसाइल आते हैं तो तब उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं होती। अब आप सोचे, सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि चाइना इस सारी सूरत हाल में उसके इंजीनियर्स को भी इन्होंने हैरान कर दिया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि चाइना के पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है या कुछ नहीं है। मसला सारा ये है कि अमेरिका की दी हुई टेक्नोलॉजी, इसराइल के ड्रोन्स, उनका रेडार सिस्टम, ये पूरी दुनिया के अंदर यानी बेचे जाते हैं, इसकी डिमांड है और पूरी दुनिया में इनके है डंके। प्रॉब्लम ये हुई है कि अब ये ड्रोन्स जाते हैं और छोटे सी जगह पर जाकर हमला भी कर देते हैं, वीडियोस भी बना लेते हैं। अब चाइना को ये लग रहा है कि अगर अमेरिका की टेक्नोलॉजी को बीट कर दिया है, यूरोप की टेक्नोलॉजी को, इसराइल की टेक्नोलॉजी को, तो फिर बाकी कुछ नहीं रह गया। अगर उनके जो प्यादे हैं वो ये काम कर रहे हैं तो फिर हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या होगा। और गालिबन ऐसी भी सूरत हाल है कि कई जगहों पर चाइना के इंजीनियर्स भी सख्ते में आ गए हैं। चाइना के असल में इस वक्त इंटरनल सेक्टर में यानी उनकी फौज में एजेंसियां और ये तमाम तर ये जो जंग हो रही है, खास तौर पर ये हिजबुल्लाह ने जो हालिया काम शुरू किया, इस पर पूरी की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ये सारे इसको देख रहे हैं कि हम इस जंग को लेकर चलते हैं। वहां पर स्टडी करवाई जा रही है कि देखो ये सूरत हाल है, ऐसे यहाँ पर लूप होल्स हैं, वो पूरी तैयारी करें। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हुआ है कि अब जो ममालिक रिलाई कर रहे थे अमेरिका पर, इसराइल पर, उनसे ड्रोन्स ले रहे थे, उनसे रेडार सिस्टम ले रहे थे, आज के बाद सब कुछ तबाह हो गया। अब ये बात जरा आप समझ लें कि क्या ऐसा पहली दफा होने जा रहा है कि जो इलाके हाथ से निकल गए थे 76 सालों में वो वापस अब आने जा रहे हैं। जी, ये स्ट्रेटजी जरा समझ लें। देखिए, अभी तक की जो लड़ाई आज तक इसराइल से रही है वो जमीन पर नहीं हुई, ये बात समझ लें। यानी ऐसी सूरत हाल थी कि मुसलमानों ने कोई अच्छा काम नहीं किया, इन्होंने 1967 में आए, तबाह बर्बाद कर दिया। सबसे पहले इन्होंने काम ये किया कि जो एयरफोर्स थी, जहाज थे, वो सब कुछ तबाह करके यरूशलेम में चले गए। अब उसका उलट होने जा रहा है। अब ये काम क्या करने जा रहे हैं? ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि हिजबुल्लाह से अगर ये जंग छिड़ती है तो सबसे पहले हम काम ये करें कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल जैम कर दें, फिर जाकर इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इनके जहाज़ों पर, इनके जेट्स पर हम करें बमबारी, उनको करें तबाह। जब वो तबाह करें तो बॉर्डर के ऊपर इन्होंने जो फेंसेस लगाई हैं, चीज़ें लगाई हैं, उनको भी हम तबाह कर देंगे। वहाँ से होगा रास्ता क्लियर। रास्ता क्लियर होगा तो ये फौजों को अपनी वहाँ से रवाना करेंगे और गालिबन इन्होंने कुछ सुरंगें बनाई हुई हैं जो लिबनान से शुरू होती हैं, फिर आगे वो जाकर निकलती हैं। अब होगा क्या कि जब ये सुरंगें और ये तमाम चीज़ें काम करेंगे, उसमें अब वो काम आएगा कि जो इराक, शाम और हर जगह से जो लोग हैं जंगजू तैयार किए हैं, उनको वो इसराइल में एंट्री करवाने की कोशिश करेंगे। जब वो एंट्री करवाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर जो इलाका है वो चाहेंगे कि एक दफ़ा फौजें चली जाए तो फिर हम अपनी बाउंड्रीज आगे ले जाएं, यानी वो इलाके इनके हाथ से ले लें। और जो खास तौर पर इन्होंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर ये दिखा रहे हैं कि वो बिल्डिंग्स के ऊपर से जा रहे हैं, वो घरों के ऊपर से जा रहे हैं, उनके ऊपर जब ये ड्रोन्स मारे, बमबारी करें या कुछ भी सूरत हाल करें तो वहाँ पर चूंकि ऑलरेडी सिस्टम सारा डिसेबल किया होगा, तो डिसेबल सिस्टम में सूरत हाल ये पैदा होगी। वो कह रहे हैं कि अब हमने डिफेंसिव अप्रोच नहीं रखनी,
एग्रेसिव अप्रोच होगी, उसमें ये होगा कि आप अपनी फौजों को वहां पर भेजें और वहां पर जाकर उन इलाकों पर वो झंडे लगाकर वो इलाके इनसे ले लें। अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर ये याद रखिएगा, एक दफा आप एंटर हो गए इजराइल के अंदर, आप जिस तरह मर्जी एंटर हो, फौजों को लेकर एंटर हो, आप पैराट्रूप्स के जरिए, कुछ ऐसी भी स्ट्रेटजी अभी है, क्योंकि इन्होंने कहा हमने सरप्राइज है ना, ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। पैराट्रूप्स यानी जो आप ये देख ले पैराशूट के जरिए आते हैं, वो बड़ी तेजी के साथ आते हैं और वो इलाकों में चले जाते हैं, उन्होंने वापस नहीं आना, ये उनका प्लान है। उन्होंने ऐसे लोग वहां पर भेजने हैं कि जिनको ये कहा जा रहा है कि आपने वन वे मिशन रखना है, क्योंकि ये जो लड़ाई है हमने इस दफा इलाके लेने हैं। अगर आप इलाके वापस लेंगे तो शायद पहली मर्तबा ये होगा कि इजराइल से जो ही इजराइल ने इलाके लिया वो उनके हाथ से निकल के चले जाएंगे, यानी समझ लीजिए कि इजराइल के घरों पर लोगों और ये तमाम चीजें। इसीलिए अब आपको ये बात समझ आ रही है कि उन पर जब इन्होंने कब्जा करना है या फतह करना है, यानी वापस रीटेक करने हैं, तो अब आपको ये बात समझ आएगी कि हौसियों ने जो ट्रेनिंग की हुई है वो क्यों ट्रेनिंग है। देखिए एक बात समझे, यमन में बैठकर आप इजराइल की गलियों और इजराइल की सड़कों, अगर आप इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका क्या मकसद है? आपकी इजराइल के साथ कैसे लड़ाई होगी? वो इसी तरह लड़ाई होगी कि अब प्लान बड़ा खतरनाक है, प्लान इसराइल को भी समझ नहीं आ रही। और इसराइल की जो अभी तक की रिपोर्ट्स है, देखिए अगर इतनी इंटेलिजेंस उनकी तेज होती तो क्या उनको पता ना होता कि इनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, हमने उसको रोकना कैसे है, या हमारे पास कुछ नहीं है। अमेरिका ने उनको वार्न किया है कि आपका आयरन डोम बिल्कुल ठीक नहीं है, ये इसको रोक नहीं पाएगा और ये बाईपास कर रहा है आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को, ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो ड्रोन्स है इनको रोकना इतना मुश्किल है, एक तो इनकी स्पीड बड़ी तेज है, छोटे हैं साइज के अंदर, और इनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि ये जो आप ये जितना आप तकब्बुर आपको आया हुआ है कि आप लोग ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम अपना ये आयरन डोम फलाना, आयरन डोम को तो उन्होंने तबाह किए। देखिए ना किस तरह उन्होंने आज तबाह किया है। और गुड मॉर्निंग कहा है कि ये जुमे का दिन है और जुमे के मुबारक दिन पर हम आपको दे रहे हैं। अब आप बताइए कि सबसे बड़ी बात ये होती है इस ड्रोन की, जो वो खतरनाक क्या है। अगर उसको कोई भी लगता है कि यहाँ से कुछ चीज़ मुझे डिटेक्ट कर रही है, चाहे वो रेडार है, कोई मिसाइल आ रहा है, तो मैनूवर कर सकता है रियल टाइम में। यानी आप ये देखिए कि करता क्या है कि अगर उसको लग रहा है कि कोई मिसाइल आ रहा है तो वो नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, रास्ता बदल लेगा, उससे टारगेट मिस हो जाता है। यानी आप ये सोचें, लेट से उन्होंने क्या किया कि इजराइल में आप ड्रोन ले गए, जैसे ये वीडियो बना रहे हैं, अब पीछे से कोई एक मिसाइल आया है और मिसाइल आया और किस तरफ आ रहा है, इसने दूर से डिटेक्ट किया, इसने फौरी तौर पर अपने आप को नीचे किया, दाएं बाएं के ऊपर नीचे किया। उससे होगा क्या कि वो मिसाइल मिस हुआ तो वो मिसाइल मिस होकर इन्हीं के ऊपर जाकर गिरेगा, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने लिबान की साइड पर, ये तो अंदर तक पेनिट्रेट किया हुआ है ना। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज उनके लिए बना हुआ है कि जब लेट से अभी एक ड्रोन है आपसे डिटेक्ट नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि आपने 500 ड्रोन्स लॉन्च कर दिए, 1000 ड्रोन्स लॉन्च कर दिए, क्योंकि इन्होंने काम ये करना है। हुआ क्या है इसराइल के लिए, अगर इसराइल ने 1 करोड़ रुपया लगाया है, यानी मिसाल के तौर पर 1 अरब रुपया लगाया है, ये जितना भी है, अमेरिका के जो मिसाइल है वो 70 करोड़ के हैं। अब इन 70 करोड़ में इन्होंने तो हजारों मिसाइल्स बना लिए हुए हैं, ड्रोन्स और मिसाइल, और न जाने क्या कुछ बना लिया है। तो उनका एक मिसाइल, इनकी कॉस्ट, एक तो कॉस्ट का फर्क है, दूसरा उनके पास कैपेसिटी नहीं है, तीसरा सबसे बड़ा मामला ये है कि ये जो लड़ाई है इससे पहले इन्होंने सारी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई थी। ये 2-3 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे कि हमने ये काम करना है, हम ये काम, सारी स्ट्रेटजी सब कुछ करेंगे, फिर उसके बाद ये सूरत हाल होगी। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका कहता है जी इनके पास है 2000 ड्रोन्स। अमेरिका की स्ट्रेटजी और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले भी फेल हुई हैं, इसराइल की भी फेल हुई हैं। अब आप ये सोचें कि जब इनसे आप हमला करने के लिए इसराइल में जाएंगे और आप उनके डिफेंस सिस्टम को नकारा करेंगे, ऑलरेडी आपने किया है, तो फिर क्या होगा। यही वो स्ट्रेटजी है कि पानियों से आप हाइफा पर हमला करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आप हमला करेंगे, ज़मीन से ड्रोन्स आप भेजेंगे और फिर फौजें रवाना करेंगे। ये है फुल स्केल वॉर पहली। और अगर आपने इस दफ़ा फौजें अपनी वहाँ पर उतार दी तो फिर सारी ज़िंदगी, एक बात याद रखिएगा कि ये खेल जो शुरू होगा इसको इजराइल को दी एंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि इजराइल पहली दफ़ा अपने शहरों को खोने जा रहा है और शायद वो वापस मिलने जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ को, और उनको इस सारे सिनेरियो में पहली दफ़ा वो जीत।
क्योंकि हमेशा से पहले ये होता था कि लड़ाई होनी है, सब कुछ होना है। अब वो जीत मिलने जा रही है कि जो आज से पहले नहीं देखी गई। अब इसराइल का मसला क्या है कि इस सारे सिनेरियो में उनकी फौज के लोग भी मारे जा रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी उनके पास इस वक्त नहीं है। और मजेदार बात यह है कि इस ड्रोन का नाम उन्होंने रखा है हुदहुद ड्रोन। अब ये हुदहुद ड्रोन जो है, ये असल में आपको पता है कि हुदहुद मैसेज लेकर आया था हजरत सुलेमान के दौर के अंदर, तो इन्होंने उनको टीज करने के लिए, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की तमाम चीज़ें ये उनको फॉलो करने वाले हैं, हजरत दाऊद को कहते हैं हम फॉलो करते हैं, और ये जी हमारी सल्तनत है, फलाना है। तो इनको टीज करने के लिए उन्होंने काम किया है कि ये देखो टेक्नोलॉजी तुम्हारी है। इसराइल ने असल में एस्टिमेट गलत किया है, उनके पास कुछ नहीं है, सारे पत्ते शो कर दिए हैं। पत्ते शो करने के बाद फौज भी फंसी हुई है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि इसराइल को अंदाज़ा ही नहीं है कि अगले मुल्क के पास कैपेसिटी क्या है। जिस दिन से चाइना ने एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, 2019 की बात है ये, 2019 से लेकर 2024 तक ईरान की एक स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर हो गई है। एक तो उसकी एक्यूरेसी बेहतर हो गई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, एडवांस उन्होंने सारे हथियार बना लिए हैं। और तीसरा और सबसे अहम काम यह है कि चाइना की तरह एक चीज उन्होंने अडॉप्ट कर ली है, समंदर सारा पी जाओ लेकिन तुम्हारे होंठ खुश्क रहने चाहिए, पता किसी को ना चले कि तुम करने क्या वाले। ये है जंग की स्ट्रेटजी कि दुश्मन को आप अंदाजा ही ना लगाने दो और वो डरता रहे, कांपता रहे। और ये चाइना ने इनको ईरान को बताई, ईरान ने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और रिजल्ट आपके सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।